पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा सीट हॉट सीट बन गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहां से ममता बनर्जी की सीधी टक्कर बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से है। शुवेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन अब वो दीदी को टक्कर दे रहे हैं। नंदीग्राम में दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। आज ममता बनर्जी ने यहां एक बार फिर रोड शो किया। वो व्हीलचेयर पर बैठकर रोड शो में पहुंची और नंदीग्राम में उन्होंने रेयापाड़ा खुदीराम मोड़ से ठाकुर चौक तक 8 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। इस दौरान वो व्हीलचेयर पर रहीं और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करती रहीं। इसके बाद ममता बनर्जी ने एक बड़ी रैली भी की। दादा बसते पारे की हैं, चलो हाँ तो यहाँ पर थोड़ा सा राहत थोड़ी सी मिलती हुई, क्योंकि दीदी तो व्हील चेयर पर आ गई। वीआईपी मूवमेंट हम लोगों को मिल नहीं पाता, तो दादा के साथ उनसे गुजारिश करके थोड़ा सभा की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने, क्योंकि बहुत कड़ा मुकाबला है नंदीग्राम में जहां वो फंसी हुई हैं। लेफ्ट की भी जो युवा उम्मीदवार है मीनाक्षी मुखर्जी, उन्होंने भी एक कड़ा मुकाबला देने की कोशिश की है। सड़क के दोनों तरफ वैसे आप यहाँ पे ठाकुर चौक में जो रेयापाड़ा से उन्होंने शुरू किया है, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स देख सकते हैं, और वो नारे लगा रहे थे जोर शोर से, खेला होबे, क्योंकि बीजेपी का नारा है असल परिवर्तन, यानी असली परिवर्तन, सोनार बांग्ला, तमाम तरह की इस तरह की नारेबाजी चल रही है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ दीदी का जो सभा स्थल है यहाँ पर ठाकुर चौक में बिल्कुल पास में आ गया है। इसीलिए अब हमें अपने सारथी का साथ छोड़ना पड़ेगा और वापस इधर जाने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाते हैं कि क्या तैयारी है यहाँ पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं की, और कितने सारे ऐसे कटआउट्स आप देखेंगे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के। हालांकि लेफ्ट की जो उम्मीदवार हैं वो लंबी चौड़ी रैलियां नहीं कर रही हैं, लेकिन पद यात्रा से लोगों से वो पहले दिन से ही मिल रही हैं। उनके पास कोई काफिला नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो लंबे लंबे सफर तय करती हैं। लेकिन चूंकि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, व्हील चेयर पर सभाएं कर रही हैं, लेकिन आप सोचिए कि शायद ही कहीं, मुझे जहन में आता है कि किसी वर्तमान मुख्यमंत्री को अपनी सीट के लिए 8-10 दिनों की कैंपेनिंग करनी पड़ी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी स्टेज पर आ चुकी हैं, और यहाँ जो सारे मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है उनके जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर जांच कर रहे हैं। यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी जब स्टेज पर आई हैं, और यहाँ जो लोगों की भीड़ है, अपार भीड़ है लोगों की, और ममता बनर्जी यहाँ पर अपने व्हील चेयर पर बैठकर जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। यहाँ ठाकुर चौक में यहाँ मेरे कैमरा पर्सन रिजवान खान आपको दिखा रहे होंगे उनकी सीधी तस्वीरें। कई चुनाव मैंने विधानसभा के बंगाल में कवर किए हैं, लेकिन बीजेपी की मौजूदगी इस तरह से, या ये भी हो सकता है कि शुरुआती 2 चरण जो अधिकारी बंधु हैं उनके वर्चस्व वाला है, तो इस वजह से भी यहाँ पर, चूंकि कभी झंडे बैनर कम दिखते थे, इस बार उसकी तो तादाद बहुत ज्यादा है ही। साथ ही साथ जो पोलिंग एजेंट्स है, कई बार हमने देखा है कि वो बहुत अहम योगदान देते हैं, तो बीजेपी का कोई ऐसा काडर या बीजेपी का कार्यकर्ता नजर नहीं आते थे। कम से कम पहले चरण में हर जगह पर बीजेपी के बूथ में पोलिंग एजेंट्स बाहर दिखे हैं अपने मतदाताओं की मदद करते हुए, तो कहीं ना कहीं संगठन तो खड़ा हुआ है। यहाँ की अगर सीट की बात करें तो वैसे ही अधिकारी बंधुओं का वर्चस्व रहा है, और 30% जो मुस्लिम वोटर्स हैं, अगर ममता बनर्जी उन पर भी भरोसा करते हैं तो आईएसएफ यानी संयुक्त मोर्चा के जो कैंडिडेट हैं मीनाक्षी मुखर्जी जी की कांग्रेस और तमाम ताकतें उनके पीछे भी लगी हुई हैं, तो अगर वो वोट कटते हैं तो वो कहीं मुश्किल में आ भी सकती हैं। और शुभेंदु अधिकारी, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपने देखा होगा कि दोनों दल ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे हुए हैं। बार बार ममता बनर्जी भी चंडी पाठ, जो मंत्रोच्चार अपने मंच से करती रही हैं, भजन गाती रही हैं, और शुभेंदु अधिकारी हर मोर्चे पर उन्हें ये बताते रहे हैं, बेगम ममता करके संबोधित करते रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन के बहुत कड़े मुकाबले में नंदीग्राम में ममता बनर्जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनको यहाँ जूझना पड़ेगा।